अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं आज अब बात करना चाहती हूँ अगेन एक्नी प्रोन स्किन के लिए, और किस तरह जब आप लोगों की स्किन बहुत रिएक्टिव और एक्नी प्रोन होती है तो उसमें क्या ऐसे फीचर्स आते हैं कि जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम रिएक्ट करना शुरू कर देती है, वो ब्रेकआउट करने लगेगी। आपकी स्किन केयर रूटीन बिल्कुल सेटल हो चुकी है, कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन एकदम वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगती है, रेड हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं। और उसमें आपने कोई एक आधी चीज़ ही अपनी रूटीन की चेंज की होगी, लेकिन स्किन का बिहेवियर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या होती है कि आप शायद ओवर एक्सफोलिएट कर रहे हों, ओवर एक्सफोलिएट और ओवर क्लेंस कर रहे हों। वक्ती तौर पर ओवर एक्सफोलिएट और ओवर क्लेंस करने का कोई नुकसान नहीं है, यानी कि आपको लगेगा आपकी स्किन बेहतर फील कर रही है, आपकी स्किन क्लेंस्ड है, आपके डेड सेल्स रिमूव हो रहे हैं और आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। लेकिन ओवर टाइम आप देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है कि महीने बाद, 2 महीने बाद वही आपकी स्किन जो बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी, अब वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसके जो रिज़र्व ऑयल्स थे, आपका जो रिज़र्व स्किन बैरियर था, वो ओवर एक्सफोलिएशन और ओवर क्लेंजिंग की वजह से डैमेज हो चुका है। अच्छा, ओवर क्लेंजिंग और ओवर एक्सफोलिएटिंग कैसे होती है? ओवर क्लेंजिंग होती है कि आप दिन में 2 से ज़्यादा मरतबा मुँह धो रहे हो, या आप ऐसे कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो बहुत हार्श हों, तो इन वजह से ओवर क्लेंजिंग हो जाती है। और ओवर एक्सफोलिएटिंग कब होती है? कि जब आपने लेट से कोई केमिकल स्क्रब इस्तेमाल किया, केमिकल एक्सफोलिएंट इस्तेमाल किया या फिज़िकल स्क्रब इस्तेमाल किया, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा और आपने उसको रिपीट किया, आपने उसको बार बार रिपीट किया और आपने देखा कि आपको उसके रिज़ल्ट्स बेहतर लग रहे थे, तो आपने उसको रिपीट किया। जब आप उसको रिपीट करेंगे, उस एक्सफोलिएशन को रिपीट करेंगे, तो आपकी स्किन का बैरियर दोबारा डैमेज होगा और डिस्टर्ब होगा और वो अपने आप को हील करने की कोशिश करेगी। हील करने के लिए स्किन आपको सिग्नल देगी कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नो लॉन्गर हैप्पी, सो डू समथिंग अबाउट इट एंड स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। कि जो आप अभी तक कर रहे हैं वो करना बंद कर दें और अभी मुझे हील करने का वक्त दें। तो ये स्किन अच्छा है, हमें खुद सिग्नल देती है कि आप जो कर रहे हैं वो मुझे सूट नहीं कर रहा। अगर स्किन ये सिग्नल ना दे तो हमें शायद कभी पता भी ना चले कि हमारी स्किन खुश है कि नहीं खुश है। तो आपने उस वक्त क्या करना है? अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, डिहाइड्रेट हो रही है, पैची हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, स्टिंगिंग की फीलिंग होती है, या आपको उसके अंदर इची फीलिंग होती है, तो इसका मतलब है कि आपका स्किन बैरियर डैमेज हो गया है और आपने अपनी स्किन को बस 2 हफ्ते के लिए रेस्ट कराना है। मिनिमम 1 वीक, 10 डेज़ या मे बी कुछ लोगों की केसेस में 14 डेज तक आपने स्किन को मुकम्मल रेस्ट करवाना है। अब इस रेस्ट का क्या मतलब है? कि आपने सिर्फ एक दफ़ा दिन में फेस वॉश इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग में सिर्फ पानी से मुंह धोना है और एक हेवी मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे हर वक्त लगा के रखना है और दिन में एक सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। इन 3 प्रोडक्ट्स के अलावा आपने कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना। एक बिल्कुल माइल्ड फेस वॉश, एक हेवी मॉइस्चराइज़र और मॉर्निंग के लिए एक अच्छी सनस्क्रीन। आपने सिर्फ अपने 7 to 10 डेज़ इन 3 चीज़ों के साथ गुजारने हैं। आपका स्किन बैरियर वापस रीबिल्ड हो जाएगा और उसके बाद आप अपना नॉर्मल स्किन केयर, वही स्किन केयर रूटीन दोबारा फॉलो कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ओवर एक्सफोलिएट और ओवर क्लेंस नहीं करें। दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करके आप लोगों को DIY सजेस्ट करते हैं। लेकिन आपने अगर किसी का DIY मुकम्मल तौर पर अपनाना है तो उससे पहले ज़रूर अपनी रिसर्च करनी है। बहुत ज़्यादा जो बड़े ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको कहते हैं कि जी ये चीज़ मेरे ऊपर काम की, ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी काम करे, तो इसलिए एहतियात से इस्तेमाल करें। तो आपने बिल्कुल ब्लाइंडली यूट्यूब ट्रेंड्स, ये 5 मिनट क्राफ्ट्स और इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना। जैसे एग वाइट्स को फेंट के चेहरे पे लगा लें, उसके ऊपर आप टिश्यू पेपर को चिपका लें और फिर उसको पील ऑफ करें। इससे आप एक नॉर्मल पील ऑफ मास्क ले लें, उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। ये एग वाइट्स बहुत हार्श होती हैं और ख़ासतौर पे जब आप उसको टिश्यू पेपर के साथ लगा देते हैं तो वो सारा उसका मॉइस्चर सोक इन कर लेता है और एक ड्राई रंग का पापड़ आपके चेहरे पे चिपका हुआ होता है, जिसको आप जब उतारते हैं तो आपकी स्किन में इतनी तकलीफ होती है कि वो आपकी स्किन को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रही, इनफैक्ट बहुत डैमेज कर रही है। लेमन्स ख़ास तौर पे चेहरे पे कभी यूज़ नहीं करने हैं। लेमन के अंदर शुगर मिक्स करके स्क्रबिंग नहीं करनी है। शुगर के अंदर ऑयल्स मिक्स करके चेहरे पे स्क्रबिंग नहीं करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो
यानी कि इतनी ऑब्वियस होती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं लगानी, लेकिन स्टिल आई नो सो मेनी पीपल हु यूज टूथपेस्ट ऑन पिम्पल्स. Please do not use toothpaste anywhere on your face. It is not good. It is not formulated for your face. So please don't use it on your face. जो चीज़ आपके चेहरे के लिए बनाई नहीं गई वो चीज़ अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करें. और जो ये होम DIYs किचन क्राफ्ट्स हैं, इनको भी जब आपने अपने स्किन पर लगाना है तो आपने ये सोच के लगाना है, हमेशा पैच टेस्ट करना है. कुछ लोग बिलीव नहीं करते पैच टेस्ट में. आपकी स्किन अच्छी होती है, हेल्दी होती है, आप पैच टेस्ट में बिलीव नहीं करते. आपने ज़रूर अपने चेहरे पे थोड़ी जगह पर उस चीज़ को लगा कर 20 से 25 मिनट लगा के छोड़ें. उसके बाद उसको वॉश ऑफ करें और देखें 3-4 घंटे तक कि उसका कैसा रिएक्शन हुआ है. अगर वो रिएक्ट करती है तो वो DIY आपने बिल्कुल भी नहीं करना. अगर आपकी स्किन ठीक रहती है तब भी आपने एहतियात से कोई भी DIY फॉलो करना है. क्योंकि एक और चीज़ जो भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, ब्लॉगर्स करती हैं, वो ये कि आपको एक स्किन केयर रूटीन, अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन या अपनी डे स्किन केयर रूटीन वो फॉलो शो कराती हैं. अच्छा, बहुत अक्सर ऐसा होता है कि वो स्किन केयर रूटीन स्पॉन्सर्ड होती है, विच मीन्स कि ब्रांड्स ने उनको पे किया होता है कि वो एक स्किन केयर रूटीन बना के आप लोगों को दिखाएं. डेफिनेटली वो ब्लॉगर्स उसको यूज़ करते हैं 2 to 3 वीक्स के लिए और फिर अपनी सजेशंस आपको देते हैं. कुछ ब्लॉगर्स ये काम नहीं भी करते, वो इसको थोड़ी देर इस्तेमाल करते हैं और वीडियो बनाकर लगा देते हैं. तो आपने हो सके तो आप उस इन्फ्लुएंसर से पूछ लें कि जी ये आपका ऑनेस्ट रिव्यू है, या आपने इसको कितनी देर इस्तेमाल किया और कब आपको रिजल्ट्स मिले. अदरवाइज आपने ये ज़रूर देख लेना है कि वो अगर स्पॉन्सर्ड पोस्ट है या वो उनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है. क्योंकि 90% ऑफ द ब्लॉगर्स आई नो डू नॉट गिव डिसऑनेस्ट रिव्यूज़ एंड दे विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू देयर फॉलोअर्स. वो ब्रांड्स को बता देते हैं कि जी हम बगैर रिव्यू, बगैर खुद ट्राई किए हुए ये चीज़ अपने फॉलोअर्स को नहीं बताएंगे. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड्स को सिर्फ वीडियो चाहिए होती है और रिव्यू नहीं चाहिए होता, तो वो उस ब्लॉगर से सिर्फ वीडियो बनवा लेते हैं. तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान करना है कि कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले आपने इन्फ्लुएंसर से पूछ लेना है कि जी क्या ये प्रोडक्ट आप खुद ट्राई करके सजेस्ट कर रही हैं या आपने सिर्फ वीडियो बनाई है. तीसरी बात ये कि आपकी स्किन और उस इन्फ्लुएंसर्स की स्किन, उस ब्लॉगर की स्किन में बहुत फ़र्क है. दो बहनों की स्किन में फ़र्क होता है, मेरी और मेरी बहन की स्किन में बहुत फ़र्क है. तो जो चीज़ मुझे सूट करती है ज़रूरी नहीं कि उसे सूट करे. इसी तरह अगर किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को कोई चीज़ बहुत सूट की है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सूट करे. हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी पर्सन ABC ने या फ़लानी ब्लॉगर ने हमें ये चीज़ सजेस्ट की और उनकी स्किन उससे इतनी अमेजिंग हो गई, लेकिन मेरी स्किन रिएक्ट कर गई उससे, मुझे ये पिंपल्स निकल आए, तो उसका मुझे हल बता दें. डेफिनेटली वो चीज़ उनकी स्किन को सूट की है, वो उनके टाइम के, उनके लगाने के तरीके को सूट की है. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उनको सूट कर रही हो वो आपको भी सूट करे. तो आपने जब किसी और की स्किन केयर रूटीन अपने ऊपर अडेप्ट करनी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप एक तो वो प्रोडक्ट्स 1 by 1 अपनी रूटीन में ऐड करें, ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा और कौन सा प्रोडक्ट से आपको फ़ायदा हो रहा है. हो सकता है आप 3 प्रोडक्ट्स लगाएं तो उनमें से आपको एक्नी हो जाए. सो यू डोंट नो कि उसमें से किस एक प्रोडक्ट की वजह से आपको एक्नी हुई है, या आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाए तब भी आपको नहीं पता कि वो किस एक प्रोडक्ट की वजह से बेहतर हुई है या उन तीनों की वजह से बेहतर हुई है. सो जब भी किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का स्किन केयर रूटीन आप अपने लिए अडॉप्ट करेंगे, आपने 1 by 1 प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी रूटीन में, और आपने उस ब्लॉगर से ज़रूर मशवरा करना है कि जो उन्होंने सजेस्ट किया है वो उनके ऊपर कितनी देर से काम कर रहा था. सो बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आर फॉलोइंग ऑनलाइन. आप किसी की सजेशंस को बग़ैर कोई रिसर्च किए हुए आपने नहीं अपने ऊपर अप्लाई कर लेना. और ख़ास तौर पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये चीज़ स्किन पे नहीं लगानी चाहिए, वो प्लीज़ स्किन पे नहीं लगाएं. टूथपेस्ट जैसे हो गया बिल्कुल अपने चेहरे पे नहीं लगाएं. और क्रीम्स और ट्यूब्स होती हैं, विक्स कहते हैं, चेहरे पे लगा लें. इट्स नॉट मेड फॉर योर फेस, प्लीज़ डोंट यूज़ इट ऑन योर फेस. और आपने जब भी किसी से मशवरा करना है, किसी का DIY फॉलो करना है, वो भी आपने उस ब्लॉगर से पूछ लेना है. अच्छा, एक और चीज़, आपने इसेंशियल ऑयल्स कभी भी अपने चेहरे पे डायरेक्टली नहीं लगाने. दे आर वेरी वेरी डेंजरस. और यानी कि बहुत दफ़ा लोग सिरम्स बना रहे होते हैं कि जी 2 टेबलस्पून उसमें एक इसेंशियल ऑयल डाल लें, 2 टेबलस्पून एक इसेंशियल ऑयल डाल लें, 7 एलोवेरा जेल डाल लें और 7 आलमंड ऑयल डाल दें. इतनी ज़्यादा परसेंटेज में आप इसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपकी स्किन को मुकम्मल तौर पे डैमेज कर देगी. और ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता, ये तो आपने खुद घरों में किचन में देखा है. ऑयल और पानी को आप मिक्स करके रखेंगे, ऑयल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे आ जाता है.
और उसको जब आप शेक करेंगे तो लगा सकते हैं। जब भी ऑयल और पानी इकट्ठा इस्तेमाल होगा उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और जर्म्स बनते हैं। तो आपने अगर इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे करके कोई अपने लिए स्प्रे या सिरम बनाया है, उसमें आपने प्रिजर्वेटिव लाजमी तौर पर डालना है, वरना वो चीज़ 24 आवर्स में विद इन 1 डे उसके अंदर बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो जाएगा, जो बैक्टीरिया आप अपने चेहरे पे लगाएंगे और ओवर टाइम उस बैक्टीरिया का बिल्डअप होगा और आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। और एक और बात कि जो एसेंशियल ऑयल्स आपको मार्केट से अवेलेबल हैं, अनलेस के वो रेप्यूटेबल ब्रांड्स के हों, वो एसेंशियल ऑयल्स नहीं होते, वो सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं। लेट्स से कि अगर हम ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की बात करें तो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की 50 ml, इवन आई थिंक 30 ml की बॉटल जो है वो 1000+ रुपीज़ की होती है। तो अगर आपको एक बड़ी बोतल 300-400 रुपए की मिल रही है, इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली सिंथेटिक ऑयल है, वो बिल्कुल भी एसेंशियल ऑयल नहीं है। और सिंथेटिक ऑयल जो है वो सिर्फ मिनरल ऑयल और उसके अंदर फ्रेग्रेंस ऐड की हुई होती है, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट वो फ्रेग्रेंस चेहरे पे लगाने से आपको सिर्फ नुकसान है। तो आपने सिर्फ किसी रेप्यूटेबल ब्रांड से एसेंशियल ऑयल ख़रीदना है और इस हर एसेंशियल ऑयल की आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी % पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन सिरम, उससे ज़्यादा % पे आपने उसको नहीं इस्तेमाल करना। कुछ एसेंशियल ऑयल्स फोटोटॉक्सिक होते हैं, विच मीन्स कि आप उसको दिन में लगा नहीं सकते और सिर्फ रात में लगा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको गूगल पे ऑनलाइन मिल जाएगी। एसेंशियल ऑयल्स के बारे में जब भी आपने कोई DIY फॉलो करना है, आपने मुकम्मल तौर पर उसकी रिसर्च करनी है और फिर उसको अपने चेहरे पर लगाना है। लास्टली बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत केयरलेस होते हैं और हम ख्याल नहीं करते अपनी स्किन का। प्लीज़ अपनी स्किन का ख्याल करें। आपका चेहरा आपकी पहचान है। यू आर रिकग्नाइज्ड बाय योर फेस, एवरीबडी नोज यू बाय योर फेस। तो इस चेहरे का बहुत ख्याल रखें, इससे प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी जल्दी। अल्लाह हाफिज़।